भारत के हर एक कदम पर पैनी नजर रखने वाला चीन एक बार फिर बौखलाया हुआ है। भारत के एक झटके से चीन बिलबिला उठा है। दरअसल चीन और भारत के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच दिनों दिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत ने भी चीन को काउंटर करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन में प्रशांत द्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया देश जहां भारत को बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं भारत ने भी चीन के साथ क्षेत्र विवाद में फिलीपींस का समर्थन और ऑस्ट्रेलिया के कोकस द्वीप समूह में 2 सैन्य विमान भेजकर इंडो पैसिफिक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत दे दिया है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत किस तरह से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने हाल ही में 5,500 समुद्री मील से ज्यादा की समुद्री यात्रा पापुआ न्यू गिनी पर अपने 2 युद्धपोत भेजे थे। चीन और फिलीपींस के क्षेत्र विवाद में भी भारत ने फिलीपींस का ही समर्थन किया है। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ लंबे समय से क्षेत्र विवाद में शामिल वियतनाम को एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कार्बोरेट उपहार में दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के साथ इंट्रोपोबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप समूह में 2 सैन्य विमान भेजे। ग्लोबल टाइम्स में मची खलबली। भारत के इस कदम पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारी पत्र पर ग्लोबल टाइम्स ने एक ओपिनियन लेख में अपनी भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत बैलेंसिंग फैक्टर की आड़ में इंडो पैसिफिक रीजन को और अधिक परेशानियों की ओर धकेल रहा है। भारत को बैलेंसिंग की कला सीखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि भारत की वर्तमान रणनीति इस क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन को टकराव यहाँ तक कि एक नए कोल्ड वार की तरफ धकेलने का जोखिम उठा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ओर से इंडो पैसिफिक देशों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए लिखा है, भारत की ये कार्रवाई खतरनाक संकेत भेजती है। साथ ही ये भी बताती है कि भारत ने न केवल अपने पारंपरिक गुटनिरपेक्ष के रुख से भटक रहा है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को खुले तौर पर सहयोग कर रहा है। फिलीपींस को समर्थन के क्या मायने? वहीं इससे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के क्षेत्रीय विवाद में भारत ने फिलीपींस के पक्ष में 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन 29 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फिलीपीनी समकक्ष एनरिक मनालो के बीच हुई बैठक के बाद जारी एक बयान से स्पष्ट हो गया कि भारत ने इस मसले को लेकर अपनी स्थिति में बदलाव किया है। गौरतलब हो कि दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध मधुर हो रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का दायरा भी बढ़ रहा है। चीन को लगता है कि कहीं वो पिछड़ न जाए और उसके इरादों पर पानी न फिर जाए, इसलिए वो लगातार भारत को अलग अलग तरह से निशाना बनाता रहता है। कभी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो कभी ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि को खराब करने के लिए चालें चलता है। अब देखना यही होगा कि चीन की अगली चाल क्या होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।